परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सतत नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। परम पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। गुरुदेव, आज हर परिवार में प्रायः देखा जा रहा है कि एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं और वे बच्चे आज माँ बाप को भी क्या हो गया, हर बच्चे चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी पढ़ाई कराई जाए, उसे पूना, हैदराबाद, बेंगलोर भेजते हैं कि बच्चा वहाँ जा कर के पढ़ लिख करके आए। लेकिन वो आज एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है कि वो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता ज़रूर है, लेकिन पढ़ने के बाद वो घर आता है तो घर का नहीं रह पाता है। और वो जिस भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अपना सीए बना हो, या जो भी उसने कोर्स किया हो, उस कोर्स के बाद वो अपनी जीवन संगनी ये सोचता है कि मेरी जीवन संगनी अगर बने तो डॉक्टर ही बने, भले वो किसी भी जाति की हो। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हो रही हैं और लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरा बच्चा आज अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, कनाडा में है, श्रीलंका में है, लंदन में है और आज उसका 10 करोड़ का पैकेज है, 20 करोड़ का पैकेज है, 12 करोड़ का पैकेज है, 15 करोड़ का पैकेज है। उस पैसे की अंधी दौड़ में आज आदमी बढ़ते जा रहा है, बच्चों के भी संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और आज ऐसी ऐसी घटनाएं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं कि आज ऑनलाइन बच्चों का के द्वारा बोले कि मुझे समय नहीं है, ऑनलाइन में अग्नि प्रज्वलित कर दे रहा हूँ, माता पिता की डेथ हो गई है तो ऑनलाइन अग्नि प्रज्वलित हो रही है, मैं पैसे भेज दे रहा हूँ, आप संस्कार कर देना। एडवांस बुकिंग भी होने लगा है आजकल कि मतलब जब भी मैं मरूंगा तो उसकी एडवांस बुकिंग कर दी जाती है कि सारा कार्यक्रम करना है, उसका पैसा पहले भेज दिया जाता है। तो ये जो माता पिता भी संस्कार विहीन हो रहे हैं मेरी दृष्टिकोण में, और बच्चे तो हो ही रहे हैं संस्कार विहीन, धर्म से भी दूर हो रहे हैं और माता पिता से भी दूर हो रहे हैं। लोग अपनी पीड़ा बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आपके माध्यम से जगत का, जन जन का कल्याण हुआ है और इस शंका समाधान के माध्यम से पूरा जैन जगत ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। और ये पारस चैनल का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला प्रोग्राम है। करोड़ों लोग, हम कहते जरूर हैं कि 45 लाख जैन हैं, लेकिन करोड़ों लोग हर जाति वर्ग के इस प्रोग्राम को देखते हैं। आपके इस माध्यम से बहुतों का जीवन सुधरेगा, युवाओं में क्रांति आएगी, माता पिता को कुछ समझ आएगी। आज इस पर आप विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। आज मैंने हमारा चैनल का समय भी 10 मिनट से ज़्यादा और बढ़वा दिया है गुरुदेव शंका समाधान का, तो कृपया इसका निश्चित ही आज आप समाधान करने का प्रयास करें जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो सके। नमोस्तु 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 भगवान। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल नहीं, बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। मुझे किसी ने बताया कि आज से कुछ दिन पहले किसी सांसद महोदय ने लोकसभा में भी ये सवाल उठाया। सही है? मुझे नहीं मालूम उसके बाद सांसद में इसके विरुद्ध क्या, इसके संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई, लेकिन जितनी बातें मुझे बताई गई, मुझे लगा कि ये इस युग की कैसी विडंबना है कि जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, आज उसी देश में माँ बाप के पालन पोषण के लिए कानून का आलंबन लेना पड़ रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में 2 ऐसे घटनाओं का उल्लेख किया था, जिसमें एक शायद इंदौर का था कि मरणोपरांत 15 दिन तक अंत्येष्टि नहीं हो पाई बच्चे विदेश में। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था कि बच्चों को सप्ताह में 1 दिन बात करें और हर 6 महीने में अपने पासपोर्ट को अपडेट कराने की बात की थी। कानून का आश्रय तब लेना पड़ता है जब हमारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, पर मेरा मानना है कि संवेदनाएं समाप्त हो जाए तो कानून भी कुछ नहीं करते, क्योंकि कानून हम कितने भी सख्त बनाएं,
लोग उसकी तोड़ निकाल लेते हैं। हमें जड़ को मजबूत करना होगा। हमने शुरू से साधन को साध्य मान लिया। हमने बच्चों के पढ़ाई और पैसे को तो प्रमुखता दी, प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों की घोर उपेक्षा की। और जब तक ऐसी परिस्थितियां बनते रहेगी तो परिणाम तो बुरा होगा ही होगा। आज की संतान अपने अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों के अतिरिक्त और किसी की ये देखना नहीं चाहते। और अब तो धीरे धीरे बीवी बच्चों से भी लोग विमुख होने लगे हैं, पूरी तरह आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। अब लोग विवाह से भी विमुख हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देने वाली। हमें ऐसी अव्यवस्था के शिकार होने से समाज को बचाना चाहिए। एक व्यक्ति अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। जैसे ही वो वृद्धाश्रम गया, वृद्धाश्रम के संचालक ने उनसे बड़ी आत्मीयता से बात किया और दोनों की परस्पर वार्ता कुछ ऐसी हुई मानो ये लोग एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अंकल आप मेरे पापा को जानते हैं? बोले हाँ, आज से नहीं 40 वर्षों से जानता। आज से 40 वर्ष पूर्व में एक अनाथाश्रम भी चलाता था और मैं इन्हें जानता हूं कि आज से 40 वर्ष पहले ये मेरे अनाथ आश्रम से एक बच्चे को लेकर गए थे। और आज 40 वर्ष बाद मेरे इस वृद्धाश्रम में आए हैं। तुम्हें पता है 40 साल पहले जो अनाथ आश्रम से बच्चा गया था वो कौन था? जैसी सुना उसके पांव तले जमीन खिसक गई। धिक्कार है जिस बाप ने मुझे अनाथ आश्रम से उठाकर इस योग्य बनाया, आज उसी बाप को मैं वृद्धाश्रम पहुंचा रहा हूं। मुझसे बड़ा भागा कौन होगा? तुरंत गिर पड़ा अपने पिता के चरणों में, कहा पिताजी मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर ये निर्णय ले लिया, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब मैं पूरा जीवन आपके चरणों में बिताऊंगा, आप जैसा चाहोगे वैसा करूंगा। ये एक उदाहरण है। अंदर की संवेदना जगनी चाहिए। इस संदर्भ में हमें 4 स्तर पर काम करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों की शिक्षा के साथ संस्कार को जगाना चाहिए। हम बच्चों के संस्कारों को गौण कर देते हैं, शिक्षा को प्रमुखता देते हैं। बच्चे बौद्धिक रूप से तो बहुत समर्थ हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ये परिणाम सामने आते हैं। हम अपने बच्चों के साथ ये बात शुरू से करें ताकि आप अपने संतान का सुख भोग सके। दूसरा, बच्चों के हृदय में संवेदना जगाएं। आज हमारे बच्चों में संवेदनहीनता बढ़ रही है। बौद्धिक विकास की इस गर्मी ने हमारी संवेदना को भाप बनाकर उड़ा दिया। लोग अंदर से बड़े निष्ठुर होते जा रहे हैं और इसी कारण आज लोग इस तरह की हरकतें करने लगे। आपने बोला कि अब मरणोपरांत संस्कार की भी एडवांस बुकिंग, यानी वो यही ताक रहे कब निपटे। उन्हें आपसे नहीं आपकी संपत्ति से मतलब। ये चीजें तब बदलेगी जब बच्चे के हृदय में संवेदना जगेगी। तीसरी बात,
हम बच्चों से जो चाहते हैं उसे अपने व्यवहार से दर्शाएं। आपने खुद ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उपेक्षा की, तो फिर आपके बच्चे आपकी कितनी सेवा कर पाएंगे? बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। बच्चे वह नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वह करते हैं जो आप करते हैं। बच्चे उसे दोहराते हैं। तो आप भी तो कीजिए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। और चौथी बात, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखिए। बच्चे कहीं भी हो, आत्मीय संवाद। बच्चे भी आपसे संवाद रखें, आप भी बच्चों से संवाद रखें। आजकल बच्चे बाहर जाने के बाद माँ बाप को तभी याद करते जब बच्चा पैदा करना होता है, या जब तक बच्चा पैदा करना होता है, क्योंकि उनको केयर टेकर मिल जाता है फ्री का। ये मतलब ही दुनिया है। यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप बचेंगे। और सबसे अच्छा उपाय इस उपेक्षा और त्रासपूर्ण जिंदगी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है शास्त्रीय आदर्शों को आत्मसात करना। बच्चों को बड़ा करो, पढ़ा लिखा कर पांवों पे खड़ा करो और खुद आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाओ। बच्चों को उतना ही दो जितने से उसका निर्वाह हो जाए, बाकी सब परमार्थ में लगाओ और शाही जिंदगी जियो। अगर परमार्थ में लग जाओगे, एक तकलीफ होगी, पूरी समाज खड़ी होगी। और घर में पड़े रहोगे, अरबों की संपत्ति के धनी होगे, तो भी मर जाने के हफ्ते भर बाद लोगों को पता लगेगा। क्यों? किस ममत्व में? क्यों चौकीदार बने हो अपनी संतान की संपत्ति के लिए? तिलांजलि दो, लग जाओ परमार्थ के कार्य में, धार्मिक संस्थानों से संबद्ध हो जाओ। वहां तुम्हारी सेवा टहल होगी और भगवान का नाम लेकर तुम अपने जीवन का कल्याण भी कर पाओगे, आत्मा का उत्थान कर पाओगे। मैंने बहुतों को देखा है जो शेर की तरह जिए, कुत्तों की मौत मरे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी अच्छी मौत चाहते हो ना, कुत्तों की मौत से बचना चाहते हो, परमार्थ में लग जाओ। शेर की तरह जियो, शेर की तरह मरो। मोह माया से मुक्त होकर जीवन जियो। किस लिए चिपके हो? कई घरों में ना बेटा है, ना बहू है, ना बेटी है, ना कोई है, बस अकेले मियाँ बीवी है। क्या है कि हमारा बेटा वहाँ अब क्या करे, प्रॉपर्टी संभालनी पड़ रही है। अरे बाहर की प्रॉपर्टी कब तक संभालोगे? अपने अचेतना की प्रॉपर्टी तो संभालो। अभी तुम्हारे शरीर में सत्य है, तुम्हारे पास अनुकूलता है, परमार्थ में लग जाओगे तो तर जाओगे, नहीं तो पता नहीं तुम्हारी कैसी दुर्गति होगी। इस अर्थ में वे लोग भी भाग्यशाली हैं जिनकी संतान उनके साथ है। और इसके लिए भी मैं कहता हूं कि बच्चों को नौकरी की तरफ मत धकेलिए, मानसिकता बदलिए, अपने कारोबार से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारी संस्कृति नौकर बनने की नहीं है, हमें जॉब नहीं करना, जॉब प्रोवाइडर बनना है। नौकरी देने लायक बनो, अपने घर रहो, अपने माँ बाप की साए में रहो, ताकि बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी वो संस्कार मिले। सारे बच्चे मानसिक रूप से रुक रहे क्योंकि बच्चों को घर में कोई दूसरे बच्चे नहीं मिलते। पिता अपने काम में, मम्मी सोशल मीडिया में या किटी पार्टी में। बच्चा कहाँ जाए? स्कूल से आने के बाद भी अकेला। बचपना खत्म हो रहा है, भावनात्मक रूप से संतान रुग्ण दिख रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि हम इस विषय में कितना भी बोले,
ये चीज़ें और विकराल होगी। अभी तो जेन जी आई है, अल्फा और बेटा को जवान होने दो और नाच नचाएंगे। अल्फा जनरेशन और बीटा जनरेशन जब आगे बढ़ेगी तो और विकराल रूप होगा। 25 साल बाद की स्थिति देखना, सामाजिक परिवर्तन कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन होता है। तो उसके पहले अपनी दिशा मोड़ लो, वानप्रस्थी बनो, परमार्थ के मार्ग में लग जाओगे तो जीवन संवर जाएगा, तर जाएगा। नहीं तो पता नहीं तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। इसलिए इन सब बातों को देख करके चलना चाहिए। निश्चित ही गुरुदेव, आज आपने इस शंका का समाधान इतने सरल शब्दों में दिया है कि लोगों के दिल में एक झनकार उठी है। ये अग्नि जो प्रज्वलित आज आपके मुखारबिंद से हुई है, निश्चित ही लौ बन करके इन युवाओं का और इस परिवार का कल्याण करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आपके चरणों में नमोस्तु करके अपनी बात खराब करता हूं।